हेलो एवरीवन। तो आज मार्केट के प्रीमियम्स बहुत ही कम थे। निफ्टी का 180 था। और अगर मॉर्निंग में देखा जाए मार्केट वाज लिटिल बिट स्टेबल। लेकिन क्या हुआ उसके बाद सी पी आर वॉज वेरी नैरो, तो थोड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी। तो मॉर्निंग से आई थॉट आई वॉन्ट टेक अ पोजीशन इन निफ्टी, क्योंकि अगर कुछ भी आता है मूव तो पुट और कॉल दोनों 60-60 70-70 रुपये में चल रहे हैं, विच इज़ वेरी लेस फॉर द रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर ऑप्शन सेलर। आई वॉज प्लानिंग टू बाय द पोजीशन, लेकिन सोचा कि वाई टू लूज़ मनी ऑन बाइंग, क्योंकि उसमें माइंड सेट थोड़ा अलग रहता है। माई माइंड सेट गोज़ वेल विद द सेलिंग। कल रात की पोजीशन ली थी मैंने 25,600 और 25,750। तो इन्होंने थोड़ा लॉस दिया है मुझे। 25,600 ने ऑब्वियसली लॉस्ट मोर मनी दैन 25,750 हैज़ गेंड। लेकिन फिर क्या हुआ कि आई वॉज लुकिंग एट द प्रीमियम्स ऑफ सेंसेक्स and 81,800 was around, I think 38, 39, 33, 34. Then I did a quick scalp in the morning. I sold this at 33,800, 81,500, and I bought back in, I think, 4 minutes in 1.5 1.3 rupees decay. तो 800 क्वान्टिटी अराउंड 1000 रुपया आ गया। आई वॉन्टेड टू होल्ड इट, बट ऐसा था कि सिंस सी पी आर वाज नैरो, सो जब भी सी पी आर नैरो होता है इट्स नेवर एडवाइजेबल टू डू द सेलिंग। ऑल दो आई डू इट, आई बर्न माई हैंड्स फ्यू टाइम्स। लेकिन आज लुकिंग एट द प्रीमियम्स आई थॉट आई विल स्किप द निफ्टी। देन अगेन what happened was I was sitting with my capital idle, और ये एक छोटा सा ट्रेड, आई थिंक हेयर ऑल्सो आई डिड वन स्मॉल स्काल्प 82,076 एंड आई बॉट बैक इन 73,800। तो आई थिंक 2,000 रुपया इधर बन गया था। दैन आई वॉज सिटिंग आइडल आफ्टर 11:15, लाइक डिड सम ट्रेडिंग फॉर 1 आवर। लेकिन उसके बाद व्हेन आई सॉ व्हेन दिस फॉल केम, मार्केट आई थिंक यहाँ कहीं थी, इन दोनों कैंडल्स में से एक कैंडल पे थी। एंड सिंस आई ऑलरेडी टुक दिस पोजीशन 81,500 इन द मॉर्निंग, तो आई सॉ दिस ह्यूज स्पाइक। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो दीज आर द स्पाइक्स यू शुड वॉच आउट फॉर। तो एक तो होता है कि कुछ लोगों ने इधर सेल किया होगा, इधर सेल किया होगा, दे मस्ट बी सिटिंग, और कि और डिके आएगा और डिके आएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ये स्पाइक आती है दे रन टू कवर देयर लॉसेस। तो उससे क्या होता है, स्पाइक्स ऑलमोस्ट ऑलवेज 2x और 3x विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड्स, इवन मोर ऑल्सो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द गामा कूल्स डाउन तो वो स्पाइक मोस्टली डिके हो जाती है 10-12 रुपये एटलीस्ट। यू कैन से 20-25% डिके आता ही आता है। तो व्हेन दिस स्पाइक केम, व्हाट आई डिड वाज आई इमीडिएटली टुक अ पोजीशन दिस वन सेंसेक्स। यू कैन सी 1:30 बजे मैंने पोजीशन ली थी, 800 क्वांटिटी, सोल्ड एट 5150। 5150 आई थिंक फर्स्ट स्पाइक की थी, फर्स्ट स्पाइक में मैंने सेल किया था। लेकिन उसके बाद मार्केट खड़ी रह रही थी वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बैड साइन कि मार्केट नॉर्मली टूट नहीं रही और प्रीमियम्स नहीं टूट रहे, उधर ही खड़े हैं। उसका मतलब क्या होता है कि देयर इज़ अ चांस कि मार्केट और टूट सकती है, और वैसा चल भी रहा था। आई थिंक उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और टूटी है इधर। लेकिन प्रीमियम्स नहीं बढ़ने बंद हो गए थे। रीज़न ये जो गामा था वो कूल डाउन हो चुका है। दैन आई डेंट टेक मच रिस्क, वट आई डिड इज़ आई बॉट वन हेज इन द निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के पुट्स बहुत ही सस्ते थे। 25,450 मैंने बाय कर लिया और 25,350 सेल कर दिया, सो दैट इन केस मार्केट गोज डाउन आई विल गेट 225 इन 250 रुपीज़ फ्रॉम दिस पोजीशन। अगर मार्केट 350 तक आती है, ऑलरेडी मार्केट उस टाइम 25,400 पे थी निफ्टी। Then bit of cool down came for the 8100 500 81,500, and I squared it off around 44 rupees, which was again like I think यहाँ कहीं था। देन आई 44, या यहाँ पे आके मैंने कूल मार्केट का अपना पोजीशन है वो स्केयर ऑफ कर लिया, आई थिंक 7K 8K समथिंग। देन आई थिंक अनदर स्पाइक केम व्हेन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन यहाँ पे। लेकिन एवरेजिंग के लिए सिंस आधा पौना घंटा ही बचा था, आई थिंक आधा घंटा टाइप बचा था, एंड एवरेजिंग के बाद डेफिनेटली अगर प्रीमियम स्पाइक हुए होंगे तो वो कूल डाउन होंगे ही होंगे।
तो यहाँ पे वो प्रीमियम स्पाइक किए थे एंड आई थिंक आई सोल्ड एट वेरी गुड प्राइस अगेन. I scared off my hedge at in the Nifty 25 450 and 350, and I sold again at 50 rupees, which was I think top over here. I sold it. उसके बाद क्योंकि एवरेजिंग स्टार्ट होने वाली थी तो देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि अभी प्रीमियम्स ऊपर जाएंगे. ऐसे टाइम पे प्रीमियम्स नीचे आते हैं या फिर सेम रहते हैं. अगर मार्केट गिरेगी तो वो सेम रहेंगे, और अगर मार्केट खड़ी रहेगी या फिर ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली द प्रीमियम आर गोइंग टू कूल डाउन. आई थिंक आई गॉट द परफेक्ट एंट्री अगेन at 800 quantity, and I also took a hedge of this position 82 500. I bought at 193. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक मार्केट आफ्टर पोस्ट 3 मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप. देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नाउ प्रीमियम्स विल कूल डाउन. लेकिन ऐसा है कि लास्ट के 10-15 मिनट में प्रीमियम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है. तो ऐसे स्नैरियो में इट्स बेटर टू एग्जिट व्हेन यू सी अ गुड प्राइस. तो आई थिंक आई एग्जिटेड अराउंड 308. अगर इससे ज़्यादा मैं इसको पोजीशन को रन करने देता तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ये 36 से और ऊपर चली जाती. तो एक्चुअल में वैसा ही हुआ. जैसे ही मैंने 36 पे एग्ज़िट किया, आई थिंक 36 वॉज हेयर, सी 3640. एट व्हाट प्राइस आई एग्जिटेड? 3635. ओह वेट, आई थिंक इट जस्ट क्लोज माई पोजीशन एंड वहाँ से प्रीमियम फिर 3 रुपये 4 रुपये ऊपर चला गया. दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट. यू कैन सी लाइक 3:05 वाली कैंडल है, एंड ये है 3:08. हाँ, तो 3:05 3:10 की जो कैंडल है उसमें ये स्क्वेयर ऑफ हुआ. एंड आई रिमेंबर कि ये जो स्क्वेयर ऑफ हुआ था इसको काफ़ी टाइम लगा था. ये पार्शियल क्वांटिटी कर करके हुआ था. जब थोड़ा 60 और 80 क्वांटिटी बाकी रह गया था, उसके बाद आई स्क्वेयर्ड ऑफ दिस थिंग. इसलिए ये ऑर्डर पहले लगा दिख रहा है, 1 सेकंड पहले लगा दिख रहा है, क्योंकि इसकी 60 या 80 क्वांटिटी कुछ बची हुई थी. ये उसके बाद ये क्वांटिटी भी स्क्वेयर ऑफ हो गई थी. सो ओवरनाइट लॉस, आई थिंक आई गेंड गुड. आज का MTM, दिस इज़ वन पोजीशन विच आई हैव क्रिएटेड टुडे आफ्टर गोइंग थ्रू द कंपनी. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इंडस्ट्री जो है, ये वायर्स का जो प्लास्टिक है वो बनाती है कंपनी. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट कल को जाके बड़ी होती है. तो आई जस्ट वॉट सम क्वांटिटी ऑफ दिस शेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई लुक एट 14,500 इज़ अराउंड टुडेज़ प्रॉफिट. और इसमें भी ऐसा है कि आई थिंक 700-800 के चार्जेस रहेंगे, तो अराउंड 13,800 टाइप विल बी द प्रॉफिट. एंड also the positions over here which we are seeing, this is not at all liquid. ये 100-150 पॉइंट का जंप लेती है. no positions which you are seeing over here, it's not as they are. I'm expecting it to give more profit, and we can see it here also कि अगर मैं सेंसेक्स में जाता हूँ, if I keep only these two positions, तो वेंसडे के बाद if I go to Thursday 3:30, you can see like it will start coming to more profit. एंड नीचे की साइड भी इसका डाउन साइड रिस्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपर साइड इट कैन गिव मोर प्रॉफिट. तो अगर फ्राइडे या मंडे तक में मार्केट 1% आधा परसेंट ऊपर जाती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट. नहीं तो नहीं, कोई नहीं. ये पोजीशन यही सोच के ली थी, आइदर इट शुड क्लोज एट ज़ीरो लाइक इवन आउट, आइदर इट शुड क्लोज एट -10,000 12,000 विच आई कैन ऑलवेज रिकवर, और 15,000, or it should give me 20 to 30,000 profit. So I'll keep this position running. और सिंस निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई तो ड्यू है, बाकी सब इंडेक्सेस का आ गया है ऑल टाइम हाई, तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़े दिन इधर बेस बनाएगी एंड उसके बाद ये मूव करेगी. दैट इज़ द रीज़न आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन ऑफ 8th जुलाई. अगर ये नहीं भी होती है, आई थिंक इट विल डिके समथिंग, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ नेक्स्ट एक्सपायरी पोजीशन जो कि सेंसेक्स 15 की रहेगी.
सेम पोजीशन, कभी तो डिके आएगा, कभी तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब भी वो करेगी, दिस पोजीशन शुड गिव मी मोर प्रॉफिट देन आई विल लूज इन दिस पोजीशन। तो ये माइंड सेट है इसका। लेट्स सी टुमारो। कल भी प्रीमियम्स बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। आई डोंट फील कंफर्टेबल trading with these low premiums, but I will use this position as a hedge and try to sell on the call side. अगर मार्केट ऊपर खुलती है इट विल बी बेटर फॉर मी, क्योंकि जो कॉल्स हैं उनके प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे, आई कैन गो एग्रेसिव। नहीं तो 3 रुपये 4 पे इफ़ आई जस्ट एबल टू कवर दिस पोजिशंस लॉस, तो आज का जो प्रॉफिट है 14,000, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर द एक्सपायरी। तो जो 1 DT या 2 DT एंड 0 DT दोनों को मैं मोस्टली सिंगल एक्सपायरी की तरह काउंट करता हूँ। इफ़ आई गेट प्रॉफिट ऑन 1 DT देन आई डोंट गो एंड टेक रिस्क ऑन 0 DT। एंड अगर 1 DT ना हो एंड 0 DT पे मुझे अच्छे प्रीमियम्स लगे देन आई गो मोस्टली फॉर 0 DT पोजीशंस।